नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुस्सा के बारे में। गुस्सा ऐसा एक जज्बात है जिससे किसी का फ़ायदा होता नहीं है। जो गुस्सा कर रहा है उसका भी नहीं फ़ायदा होता है, जिस पे गुस्सा दिखाया जाता है उस पे भी तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन हम लोग सभी गुस्सा करते हैं और थोड़ा देर बाद सोचते लगते हैं कि क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे गुस्सा होता क्यों है। देखिए, कॉमनली गुस्सा होता है छोटे छोटे चिड़चिड़ापन से, छोटे छोटे इरिटेशन से। मान लीजिए आप जस्ट सो गए, उस समय कोई आके उठा दिया, या कॉलिंग बेल बजा, आपको इरिटेशन होगा, गुस्सा होगा। काम पे बैठे हैं, अचानक कोई आके आपका लैपटॉप में डिस्टर्ब कर दिया, या कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल पे है, कोई आके इंटरप्ट किया, तो इससे गुस्सा होता है। ये है इरिटेशन लीडिंग टू एंगर। एक और तरह का गुस्सा है जो कि धीरे धीरे जमा होते होते एक बड़ा शेप ले लेता है। मान लीजिए ऑफिस में कोई कलीग है जो आपको हो सके अनजाने में ही आपको चिढ़ा रहे, रोज़ कोई कमेंट करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगते हैं। ये करते करते एक दिन वो बहुत बड़ा शेप ले लेता है आपका मन का अंदर, और उस दिन एक आउटबर्स्ट हो जाता है। तो ये दो तरह का गुस्सा ही क्यों होता है, इसको लेके हम लोग जैसे बताएं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कब होता है, कब होता है गुस्सा, किन लोगों को होता है गुस्सा। एक देखिएगा, कुछ मानसिक बीमारी है जिसमें गुस्सा होता है। जो लोग नशीली पदार्थ इस्तेमाल करते हैं उनमें गुस्सा ज़्यादा होता है। वायलेंस एंड एंगर इज़ ऑफन रिलेटेड टू सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़, लाइक अल्कोहल से या कैनबिस से या हेरोइन से, इससे जुड़ा हुआ है। कोई बीमारी में गुस्सा होता है। किसी का डिप्रेशन है, उसका मेंटल स्ट्रेंथ इतना कम है, एनर्जी इतना कम है, कोई भी चीज़ पर उसे गुस्सा आ जाता है, किसको उतना धैर्य है नहीं मन में, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर का एक और फेज़ में मैनिक एपिसोड बोलते हैं, उससे भी उस स्टेज में भी गुस्सा होता है। उस समय ना इंसान को मन में ना बड़प्पन आ जाता है। तो मान लीजिए कोई बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, बहुत कुछ करूँगा देश के लिए, कोई आके चैलेंज किया, अरे आप तो कुछ नहीं है, उसमें गुस्सा आ गया। कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक इलनेस जो है, जिसमें कुछ गलत फहमी मन में पैदा हो जाता है, उससे भी गुस्सा आता है। किसी का मन में मान लीजिए आ गया कि मेरा पड़ोस वाले मेरे पीछे किसी तरह का कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो वही पड़ोसी लोग को देख के मन में गुस्सा आ जाना तो नेचुरल है। तो अगर कोई बीमारी का पार्ट है ये गुस्सा, उसका तो इलाज होना चाहिए। जैसा फॉर्मल ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन से, साइकोथेरेपी से, वो होना है। यूजुअली जो गुस्सा हम लोग को होता है उसमें कैसे उसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। किसी का भी गुस्सा हुआ, फर्स्ट थिंग जो हम लोग बताते हैं वो है काउंट डाउन टू रिलैक्सेशन। जिस वक्त में आपको गुस्सा हुआ है उस वक्त देखिएगा आपका शरीर और मन दोनों ही काफ़ी एक्साइटेड रहता है। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है, धीरे धीरे एक रिलैक्स्ड फेज़ में पहुंचने का टाइम देना है, उसके बाद बात करना है। तब देखिएगा आपका एक्सप्रेशन काफ़ी मेलो डाउन हो गया। जिस वक्त गुस्सा आया, तो डिलेड रिस्पॉन्स का बात हम लोग कर रहे हैं अभी। जिस वक्त गुस्सा आया उस वक्त ही बता नहीं दे के अगर हम लोग 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद जो बोलना है वो बताते हैं, तब जाके उतना गुस्सा दिखेगा नहीं, उतना गुस्सा फील भी नहीं करोगे। जब आपका गुस्सा आया है उस समय से जो आपको रिलैक्सेशन का बात कर रहा था, ये थोड़ा वक्त बिताने का बाद ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड हो गया। आपका मन में भी एक कोशिश होते रहना चाहिए मन में कि मैं अपने आप को मैं शांत करूँगा, आपका मसल्स रिलैक्स करूँगा, मन थोड़ा शांत करूँगा। तो ये काउंट डाउन के अलावा और कैसे ये हो सकता है। बहुत जब गुस्सा हुआ, अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो शरीर और मन दोनों ही धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब रहा दूसरा, जिसमें हम लोग बता रहे थे थोड़ा देर पहले कि धीरे धीरे गुस्सा पैदा हो रहा है। इसका सल्यूशन एक है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। मान लीजिए कोई आपको तंग कर रहा है, हो सके अनजाने में ही, अगर आप बता देते हैं देखिए ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, यूजुअली लोग वो रिपीट नहीं करते। किसी का कोई बात पे अचानक आप कभी गुस्सा हो गए थे लेकिन बता नहीं पाए, अगर आप एक दिन बताते हैं उनको कि भाई साहब आपका इस बातों पे मुझे ख़राब लगा, अगर वो सेंसिबल इंसान है तो मान जाएंगे, वो भी समझेंगे हाँ मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। और अगर नहीं है, बार बार ये जानते हुए भी कि आपका गुस्सा आता है, वो वही काम किए जा रहा है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह से आप फ्रिक्शन अवॉइड कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको कोई बात पे चिड़चिड़ापन होता है,
आप जिस समय फ़ोन पे बात कर रहे हो उस समय कोई आके डिस्टर्ब करने से आपको प्रॉब्लम होता है। ऑफिस मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग में बिज़ी हो, उस समय कोई आके आपको इंटरप्ट करने से प्रॉब्लम होता है। पहले ही बता दीजिए, हो सके आप लिख के रखिए। घर का जो आपका घर में जो कमरा में आप ऑफिस का काम करते हैं उसके बाहर आप चिपका दीजिए एक नोटिस। इस तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, कभी वो वर्बल, कभी वो रिटन कम्युनिकेशन, कभी वो ईमेल। तो कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट चीज़। तो हम लोग दो तरह का सोल्यूशन डिस्कस किए। एक है काउंट डाउन टू रिलैक्सेशन, अपने आप रिलैक्स करने का एक तरीका जो मैं बता रहा था, डीप ब्रीदिंग करना या मसल रिलैक्स करना। और तीसरा है कम्युनिकेशन। इसके अलावा एक चीज़ है, कभी कभी गुस्सा करना किसी का आदत बन जाता है। हैबिचुअली ये धैर्य कम हो जाना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, कोई भी चीज़ पे इम्पेशेंट हो जाना, ये किसी किसी का आदत हो जाता है। ये सब सिचुएशन में हम लोग हमेशा ये बताते हैं कि आप एक ना डायरी में लिखा कीजिए आपका मन का स्थिति का बारे में हर रात को। कुछ महीना बाद जब आप ये डायरी का पन्ना पलट के पढ़ेंगे, आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि कहाँ कहाँ आपका वल्नरेबिलिटी है, किस किस सिचुएशन पे आप गुस्सा करते हैं और कैसे अपने आप को आप चेंज कर सकते हैं। ये जो सेल्फ़ डेवलपमेंट वाला चीज़ है, ये सेल्फ़ डेवलपमेंट का पहले अपने आप को पहचानना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे मेरा गुस्सा होता है, क्यों मेरा गुस्सा होता है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। दिस इज़ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इसका आगे और भी चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा। हम थोड़ी देर पहले बता रहा था कि नशीली पदार्थ इस्तेमाल करने से गुस्सा होता है। तो आप अगर नशा से दूर रहते हैं, आपका स्लीप, नींद अगर ठीक आती है, आपका जनरल हेल्थ अगर ठीक रहता है, ये सब अगर तालमेल रहता है शरीर में, उसके साथ मन भी शांत रहता है, आपका हर जज्बाते आपका कंट्रोल में रहेगा। ये है मोटा मोटी गुस्सा, और गुस्सा पे हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे इसका बारे में आज का डिस्कशन। आपको अगर अच्छा लगे आप कमेंट कर सकते हैं और ये डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नमस्कार।